सरकार जो कुंभकर्णी निद्रा में सो रही है, जो अपने कहे हुए वादों को पूरा नहीं कर रही है। सरकार के साथ थे, हैं और रहेंगे और दिखाएंगे सरकार को कि जनता क्या कर सकती है। तो बीजेपी को वोट नहीं देना है, ना किसी अन्य पार्टी को देना है। कि कर लो हम पे यकीन, नहीं तो लड़ना मुश्किल होगा और लिखेंगे ऐसा इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा। नमस्कार, जनमन टाइम्स में आपका स्वागत है। जनमन टाइम्स में आज हम हैं घुनवारा क्षेत्र में, और घुनवारा क्षेत्र में इन दिनों लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन इस बात का कि सीएम शिवराज ने कुछ घोषणाएं की थी। आपको दिखाते हैं, ये जो बैनर आप देख रहे हैं इस है कि उप तहसील घुनवारा को हर तरह का पूर्ण तहसील का दर्जा प्राप्त हो, ITI भवन का निर्माण, घुनवारा बसौरा पन्ना रोड का निर्माण, स्मार्ट विलेज की सभी सुविधाएं और मां नर्मदा का जल सिंचाई के लिए तमाम आंदोलन चल रहा है। और यहाँ के लोग आज बाजार बंद और तमाम चीज़ें कर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए पूरे ग्रामीण जन हैं, पूरे जन आंदोलन जो करने वाले जन नेता हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए बात करते हैं कि क्या ये आंदोलन, किस तरह का आंदोलन ये करने वाले, किस तरह का आंदोलन है। शांतिपूर्ण आंदोलन है हमारा, और गांधी जी की जयंती में बाजार बंद करके हम आंदोलन कर रहे हैं। क्या 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 मांगे थी, क्या चीज़ें नहीं हुई? मांगे ITI, घुनवारा से बसौरा मार्ग, स्मार्ट विलेज, तहसील का दर्जा। अच्छा, दिया क्या मांगे थे? ये हमारी गांव की मांगे नहीं हैं। 16 सितंबर 2015 को मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी प्रथम अंत्योदय मेला में यहाँ आए हुए थे, यहाँ ग्राउंड में, और उन्होंने घुनवारा को 4 सौगातें दी थी। 408 वर्ष और ये आज आपका 4-5 दिन ज़्यादा हो गए, आज तक किसी प्रकार की एक भी घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं। इसके पहले हम लोग 17 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी 23 तक हम लोगों ने आंदोलन किया था। 18 दिन आंदोलन चला। हमारे सत्ता के यशस्वी सांसद जी यहाँ पर आए और उन्होंने यह कह कर के अनशन को स्थगित करवाया कि हम 2 माह के अंदर आप लोगों की पूरी मांगे मुख्यमंत्री जी से मिलकर पूरी करेंगे। 8 माह क्या 9 माह व्यतीत हो गए, आज तक किसी भी प्रकार का एक भी शासकीय या प्रशासकीय कोई भी व्यक्ति आकर के यहाँ पर नहीं बोला है कि आप लोगों की मांग पूरी हो गई, ना ही किसी प्रकार का हम लोगों को स्वीकृत पत्र मिला है। इसके पहले 8 सालों में हमारे जो भी जनप्रतिनिधि थे हमेशा पत्राचार करते थे, उसके सभी रिकॉर्डेड हमारे पास हैं, लेकिन आज तक यह शिवराज सरकार जो कुंभकर्णी निद्रा में सो रही है, जो अपने कहे हुए वादों को पूरा नहीं कर रही है, उसके विरोध में 27 तारीख से हमारा यह अनशन, क्रमिक अनशन शुरू हुआ है। आज गांधी जी के जयंती के उपलक्ष्य में और इस आंदोलन के समर्थन में पूर्ण घुनवारा ग्राम के सभी दुकानें बंद हैं, सभी किसान मजदूर अपनी खेती का भी काम बंद किए हुए हैं, मजदूर अपनी मजदूरी भी बंद किए हुए हैं, और यह आंदोलन आज तो पूर्ण शांति रूपेण का रहेगा, लेकिन कल से यह क्या रूप धारण करेगा यह अभी हम नहीं बता सकते हैं। यह गांव के सभी संभ्रांत नागरिक, सभी बुजुर्ग, सभी किसान, व्यापारी बंधु बैठ करके निर्णय लेंगे कि कल से हमको क्या आंदोलन की रूपरेखा बनानी है। तो इसमें ITI की भी मांग देख रहा हूँ, जो आप लोगों कर रहे हैं कि ITI के लिए पन्ना वाली जो मार्ग था वो भी नहीं बना। तो क्या आप लोगों ने किसी से शिकायत की है कि मतलब ये सांसद तो ठीक है, कहीं और आपने शिवराज सिंह को पत्र लिखा है या फिर कुछ ऐसे? जी हाँ, अभी हमारा 26 तारीख को एक घुनवारा से प्रतिनिधिमंडल गया था, 7 लोगों का। माननीय शिवराज सिंह जी से भी मुलाकात हुई, बहुत ही वो हंसते हुए हाँ ठीक है हो जाएगा। हमारी मुलाकात प्रतिनिधिमंडल की अपने मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सम्माननीय गिरीश गौतम जी से भी हुई। हमारे जो जनसंपर्क मंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला जी, उनसे भी मुलाकात हुई और सभी ने कहा कि ठीक है देखेंगे। और भी लोगों से बात करते हैं। आप चूँकि सरपंच भी हैं, क्या 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 किस तरह का आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, मतलब इसका है? आंदोलन सर्व लोगों की सहायता से आज पूरी मार्केट बंद की गई है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो वोट का बहिष्कार भी किया जाएगा। जो हमारी मांगें, मुख्यमंत्री की घोषणा है, ये हमारी मांगें नहीं है, हमारी घोषणा पूरी की जाए, हम साथ में। नहीं, एक सवाल ये भी हो जाता है आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि भाई अभी भाजपा ने अपने मतलब विधायक प्रत्याशी जो विधानसभा के उसने प्रत्याशी को भी बदल दिया है, तो क्या इसका असर आने वाले चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ सकता है, कांग्रेस को फ़ायदा मिल सकता है? क्योंकि विधायक नारायण त्रिपाठी जब भाजपा में थे तब घोषणा हुई उपचुनाव में, अब विधायक उस पार्टी में नहीं है, इस बार प्रत्याशी बदल दिया गया है,
तो क्या रहने वाला इस चुनाव में समीकरण? हमको प्रत्याशी से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। हमको प्रत्याशी से किसी प्रकार का कोई भेदभाव या वैमनस्यता नहीं है। हम सिर्फ शिवराज सरकार का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि शिवराज सरकार ने जो 4 घोषणाएं की थी, प्रथम था ITI कॉलेज जो कि 1 वर्ष चला और विद्यार्थियों को भविष्य चौपट करते हुए आपके मैहर में शिफ्ट कर दिया। दूसरी घुनवारा बसौरा मार्ग था, वो भी आज तक नहीं हुआ। तीसरी मांग तहसील का, उप तहसील बोले थे कि उप तहसील खुलेगी आपके यहाँ, और जैसे ही सब मैहर जिला बनेगा आपका घुनवारा को तहसील का दर्जा दिया जाएगा, वह भी आज तक पूरी नहीं हुई। चौथी घोषणा ये थी कि स्मार्ट विलेज की स्मार्ट विलेज की पूरी सुविधाएं घुनवारा को दी जाएंगी। हमारी ये मांग है स्मार्ट विलेज के जगह में नगर पंचायत की घोषणा की जाए। ठीक, बाबूजी आप सामने आ जाइए। चूँकि 2 महीने में ही विधानसभा चुनाव होने, आचार संहिता भी लगनी है, तमाम मांगे कर रहे हैं, तो ये तो लगभग असंभव सा है कि ये मांगे आचार संहिता के पहले पूरी हो जाए। तो क्या मतदान का बहिष्कार करने वाले हैं? इससे बीजेपी को नुकसान होने वाला है? क्या है वरदान? ये हमारी मांगे नहीं, हमारे वरदान आ पड़े हैं। रामायण में जैसा लिखा है कि 2 वरदान कैकेयी की थाती पड़े थे। 8 वर्ष बीत गए, डबल इंजन की सरकार यहाँ से केंद्र तक, उसके बावजूद ही भरी सभा में यहाँ कम से कम 50,000 माने 20,000 आदमी था अंत्योदय मेला में। उसके बावजूद भी 8 वर्ष में यहाँ से दिल्ली तक सरकार बैठी है और हमारे कागजात जो प्रतिनिधिमंडल यहाँ से जा रहे हैं उनमें आज तक किसी प्रकार का कोई कार्यान्वयन नहीं हुआ। तो अब ये तो जनता है, मत देने का अधिकार उसको गुप्त है, वो क्या कर सकता है ये तो प्रतिनिधि जाने। अभी भी समय है, ऐसा नहीं है, समय अभी है। सरकार चाहे तो उसके लिए 5 मिनट का समय है, कोई कहीं लेने थोड़ी जाना है। लेकिन हमारी आवाज़ बुलंदी के साथ यदि पहुँचे तो हक तक, जैसे ही कैकेयी की आवाज़ पहुँची दशरथ जी के पास तो देखिए कैसे चित्त और पट हो गए। तो कुल मिला के हमारी ये जनता की जो आवाज़ है, हमारी जो सुविधाएं हैं, उन्होंने दिया था। उस समय के प्रतिनिधि मांगे होंगे और उन्होंने दिया और उसको हमने ऐसा पाया कि अब हम क्या बताएं। और आज तक वो कार्यान्वयन नहीं हो पाया। इसके लिए हम आपसे चाहते हैं कि ये आंदोलन ना करना पड़े। हम सरकार के साथ थे, हैं और रहेंगे, लेकिन हमारा काम तत्काल हो जाना चाहिए। धन्यवाद। महात्मा गांधी की। मतलब ये जो आंदोलन हो रहा है, ये लोग मतलब ये भी कह रहे हैं कि भाई आने वाले चुनाव में मतदान का भी बहिष्कार करने वाले हैं। सर, शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा सन 2015 में अंत्योदय मेले के दौरान जो झूठी घोषणाएं की गई थी उन्हें आज तक पूरा नहीं किया गया, उन्हें आज तक पूरा किया नहीं गया। और दूसरी जनता जब से चाह रही थी, 18 दिन एक क्रमिक अनशन चला, उसमें भी कोई निर्णय नहीं निकला। सांसद गणेश सिंह आए, सांसद गणेश सिंह ने बताया, बोले कि सारी मांगें जल्द से जल्द पूरी कर दी जाएंगी। उन्होंने 1.5-2 माह का टाइम मांगा था, वो भी आज तक कुछ पूरी नहीं हुई। और आज अगर ये सारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आज बाजार बंद हुआ है। आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा और मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। मतदान का बहिष्कार कर देंगे? क्या इस बार वोट नहीं देना है? बिल्कुल किसी को वोट नहीं देना है और सरकार को दिखा देना है कि जनता क्या कर सकती है और जनता के दम पे ही सरकार बनती है। ये सब दिखा देना है सरकार को। तो वोट न देने से क्या मतलब इस चीज़ का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? वोट तो दिया जा सकता है, वोट चूँकि अधिकार है। नहीं तो अधिकार, हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो हम भी अपने अधिकार का पूरा सदुपयोग करके और दिखाएंगे सरकार को कि जनता क्या कर सकती है। इंसान को कुर्सी पे बैठा सकती तो धरती पे भी गिरा सकती है। तो क्या इसका असर मतलब आने वाले चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा? खासकर तो देखिए बीजेपी को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये जो घुनवारा सर्किल है, झुकेही से लेके पूरा आपका इटमा तक है, ये ऐसा गढ़ है बीजेपी का जो 20 वर्षों से अभेद है। कांग्रेस कभी इस क्षेत्र में जीत नहीं पाई और खासकर घुनवारा में तो पूरी पोलिंग मतलब 1000 वोटों से ऊपर ही मतदाता जो है बीजेपी को वोट करता है। और इस बार चूँकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, 20 वर्षों से सरकार ने केवल इस गाँव को छला है
और छलने की सिवा आप जनता ने मन बना लिया है कि जब तक सरकार को आप हिला नहीं देंगे तब तक उसका खामियाजा सरकार को नहीं होगा। तो इस बार जनता ने तय किया है कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, ना किसी अन्य पार्टी को देना है। जो हमारा काम करेगा हम उसके साथ हैं। हमने अपने गांव के पंचायत में चुनाव हुआ, सरपंच को जिता लिया है। अब आगामी विधानसभा चुनाव, ये क्षेत्र के लिए चुनाव है, तो इसमें सरकार के प्रतिनिधि ही यहाँ पे उपस्थित नहीं होते हैं और छलावा करते हैं। तो इस बार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार होगा और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। ये अभी तो यहाँ से अब एक चिंगारी उठी है, ये पूरे विधानसभा क्षेत्र में पहुँचेगी, आसपास की विधानसभा, कि ये केवल झूठ की सरकार है। इन्होंने गुनवारा के साथ छल किया, रायगांव में भी छल किया। तो ये जनता जनार्दन है, इन्होंने आसमान में बैठाया, 20 साल इन्होंने शासन दिया है, तो ये 20 साल के गर्त में जाएंगे। और शिवराज सिंह और होश में नहीं आ रहा है, गुनवारा की मांगे पूरी नहीं, घोषणाएं पूरी नहीं हो रही। इन्होंने घोषणाएं की, दिया भी। ये मेरा सवाल ये है कि नारायण त्रिपाठी यहाँ से विधायक रहे, चूँकि अब प्रत्याशी बदल गया है तो आप उनके यही कह सकते हैं कि विधायक रहे, तो क्या इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा नारायण त्रिपाठी अगर चुनाव में आते हैं, क्योंकि प्रत्याशी तो बदल दिया है बीजेपी ने? हाँ, प्रत्याशी बदल दिया तो जो नया प्रत्याशी है उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये दिया था हमको। भाई कौन, चलिए अगर बाबूजी अगर ये मान लेते हैं कि नारायण त्रिपाठी किसी दूसरे दल से चुनाव में आते हैं, क्योंकि घोषणाओं के वक्त वही विधायक थे, तो किसका खामियाजा बीजेपी के साथ साथ नारायण त्रिपाठी के वोट बैंक में असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। चाहे नारायण त्रिपाठी किसी भी पार्टी से आए, उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसलिए कि जनता ने यहाँ उनको प्रतिनिधि बनाया था और वह 5 और 2.5 साढ़े 7 वर्ष विधिवत सत्ता में थे। क्या वो मुंह बंद किए थे? क्या उनके कानों में जू नहीं रेंग रही थी कि वो ये, और उनके सामने यहाँ पर घोषणा हुई थी, क्या वो वहाँ पर विधानसभा में या मुख्यमंत्री जी से मिल कर के नहीं काम पूरा नहीं करवा सकते थे? उसका खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ेगा। जो बीजेपी के वर्तमान प्रत्याशी हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। ठीक है, और भी सवाल ले लेते हैं कि भाई क्या माहौल दिख रहा है विधानसभा चुनाव जो कि आने को है, 2 महीने में चुनाव आने वाले हैं? विधानसभा का चुनाव तो जनता ही तय करेगी। जिस प्रकार मुख्यमंत्री के झूठे वादे हैं तो जनता खुद निर्णय देगी। यहाँ वादा मिनी ITI का, कॉलेज का और सब चीज़ खुली की वापसी चली गई, और सबसे बड़ा बरगी नहर का। अभी तो ये गांधीवादी तरीके से शांति प्रिय आंदोलन किया गया है। मैहर विधानसभा से यदि ये घोषणाएं पूरी नहीं होती तो भाजपा का जमानत जब्त होगी, सपूड़ा साबित होगा। पूरी क्षेत्र की जनता तैयार है। एक असमंजस की स्थिति इसलिए बनी हुई है कि भाजपा ने प्रत्याशी तो बदल दिया है, पर जो बीजेपी से नारायण त्रिपाठी जब विधायक, अब वो दूसरे दल से शायद चुनाव लड़ेंगे, तो क्या इसका खामियाजा दोनों को भुगतना पड़ेगा, ये समझना चाहूँगा मैं। हमें घोषणा मुख्यमंत्री ने की है, भाजपा सरकार है। अब यदि मुख्यमंत्री ये रहते तो इन्हें भुगतनी पड़ेगी। नारायण त्रिपाठी तो दल बदलते रहेंगे, उनका काम है वादा करना। यहाँ मुख्यमंत्री की घोषणा है और हमें शासन प्रशासन से लड़ाई है। अभी तो सरकार उन्हीं की है, तो मांग उन्हीं से करेंगे। जब दूसरी सरकार आएगी तो उनसे बात। कुल मिला के बीजेपी को नुकसान है यहाँ से। ना गगन बदला है ना चमन बदला है, ना गगन बदला है ना चमन बदला है। भाजपा वही है, सिर्फ कैंडिडेट बदला। मैं अपने गांव की सभी जनता की तरफ से शिवराज सिंह चौहान को आगाह करना चाहता हूं कि कर लो हम पे यकीन, नहीं तो लड़ना मुश्किल होगा। कि कर लो हम पे यकीन, नहीं तो लड़ना मुश्किल होगा, और लिखेंगे ऐसा इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा। आप लोगों में से कोई आ जाइए। किसको नुकसान होने वाला है विधानसभा चुनाव में? भाजपा को, बीजेपी को पार्टी को। आप लोग तो वोट ही नहीं करने वाले हैं। नहीं, वोटिंग हम लोग ऐसा नहीं बोले कि विधानसभा में न करेंगे, उसकी तो वोटिंग हम करेंगे। मांग पूरी हो जाएगी अगर हमारी, तो हम वोटिंग करेंगे। वोट ना करेगा इसे लेके। हाँ, मतदान के लिए आप लोगों ने कहा है कि मतदान नहीं करेंगे। आचार संहिता चूंकि आने वाली है, आचार संहिता आने वाली है, तो उसके पहले ये घोषणाएं लगभग ये है कि असंभव सी लग रही हैं। तो इसका क्या होने वाला? असंभव नहीं लग रही वो घोषणा। तो जैसे अभी बात हुई थी भाई, ITI की बात है। ITI तो यहाँ खुली थी ना, कॉलेज मशीन आना है, ये कोई असंभव बात नहीं। ये प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर है। 5 तारीख से आचार संहिता लग जाएगी। नेताओं का कोई मतलब नहीं है। यदि माननीय कलेक्टर साहब चाहेंगे तो ITI हमारी मशीनें वापसी आ जाएंगी। ITI घुनवारा चालू हो जाएगा। बसौरा रोड का टेंडर ही है। मतलब ऐसा असंभव नहीं है।
कोई ज़रूरी नहीं है। हमारा प्रशासन चाहेगा तो हमारी मांगे ये घोषणा है पूरी हो जाएंगी। और मैहर जिला बन गया है, मैहर जिला बन गया तो क्या ये आपकी ये भी मांगे हैं कि जो उप तहसील की जो आप मांग कर रहे थे तो इसको पूरी तहसील बनाने की ये मांग कर रहे हैं आप लोग? जी हाँ। और ये मांगे कि आपको क्या लगता है कैसे पूरे करेंगे? ये चूँकि अपना सर्किल जो है बहुत बड़ा, झुकेही से लेके और यहाँ बिरमा इटमा तक है, तो इसमें घुनवारा सबसे बड़ा गांव है और कहने राजस्व एरिया में भी काफ़ी बड़ा है। जो देखा जाता है तहसील के लिए सबसे बड़ी चीज़ राजस्व देखा जाता है, तो राजस्व सर्किल हमारी सबसे बड़ी है। बाबू जी, ये देख रहे हैं कि भाई आप लोगों ने जो आंदोलन किया है, तमाम बाजार बंद है, किस और कितना बड़ा आंदोलन आप लोग चाह रहे हैं? ये अभी आंदोलन आज बाजार बंद है, कल NH से जो नेशनल हाईवे रोड है उसको भी जाम करेंगे और यह आंदोलन हमारा दिन पर दिन उग्र होगा। देखिए, ये मैहर क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है घुनवारा। यहाँ के ITI जाने से 2 उपचुनाव हुए थे और मेरा घुनवारा की ITI हिरानी है, ये भैया मिले बता दियो। उस कैसेट के कारण से दोनों उपचुनाव भाजपा सरकार हारी थी और निश्चित है कि भाजपा सरकार का पतन होना है। इसलिए समय रहते यदि चेत जाती है तो इससे बढ़ के सौभाग्य की बात कुछ नहीं है। अगर आपकी मांगे पूरी हो गई तो क्या भाजपा को फायदा मिलने वाला है यहाँ से? जो हमें फ़ायदा देगा उसको निश्चित ही फ़ायदा मिलेगा, लेकिन हमारी मांग है, अभी ये तो शांतिप्रिय तरीके का आंदोलन है, घुनवारा एक अड्डा है। ये आंदोलन हमारा झुकेही से लेके बेरमा तक है, जो किसानों को नहर पानी नहीं दे रही है और हम लोग तो तैयार बैठे हैं। आंदोलन तो दिखेगा कि क्या हो रहा है। झुकेही से लेके बेरमा तक का पूरा किसान अपना ट्रैक्टर वाहन बर्दा लेके पूरी रोड और नहर जाम करेंगे हम लोग, और मांग हमारी पूरी होगी। शासन प्रशासन होश में आ जाए। ये लड़ाई केवल घुनवारा की नहीं है, इस क्षेत्र इस सर्किल की लड़ाई। स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं मिल रही हैं? और मैं ये समझना चाहूँगा, इस क्षेत्र में चाहे घुनवारा अमदरा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य में चूँकि तमाम स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए थे, वो क्या सुविधाएं मिल रही हैं? स्वास्थ्य केंद्र अच्छा है, उसमें डॉक्टर नहीं है। अमदरा में चल रहा है स्वास्थ्य केंद्र अमदरा का अच्छा चल रहा है। घुनवारा में हमारे डॉक्टर नहीं है, वो तत्काल प्रबंध डॉक्टरों का कराना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा चलेगी। अब डॉक्टर नहीं है तो स्वास्थ्य सुविधा ठप पड़ेगी। तहसील की मांग कर रहे हैं, कितने बता पाएंगे अगर जोग्राफिकली कि कितने गांव आते हैं इस तहसील में? तहसील की हम मांग नहीं कर रहे, ये घोषणा है, उसको कह रहे हैं पूरी करो। तहसील तो बन चुकी है, मुख्यमंत्री जी ने बना चुका है, क्रियान्वयन की उनकी घोषणा की बात कर रहे हैं। मांग हम थोड़ी कर रहे हैं, घोषणा पूरी हो, वो तो मांग हो चुकी, बन गई है तहसील। यहाँ तहसीलदार को बैठना चाहिए, तभी हम लोग मानेंगे। ठीक है, मैं और भी ले लेता हूँ। बाबू जी, आपसे समझना चाहूँगा कि तमाम जो मांगे आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए क्या आपने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि कितने दिन में ये आपको मांग पूरी करनी होगी? पूरा कलेक्टर साहब को, मुख्यमंत्री जी को, सभी को पूरी सूचनाएं दी गई हैं। उसी के तहत क्रमिक भूख हड़ताल जो चल रही है और जो आज का भी कार्यक्रम है, ये सब पूरा लिख के दिया हुआ है। तो आप लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं? क्रमिक अनशन अभी कर रहे हैं। अच्छा, और ये भूख हड़ताल में बदलने वाला है क्या आमरण अनशन में? जी, बाद में निर्णय लेंगे, हमारे सब लोग बैठ के इसे क्या करना है उग्र रूप में देंगे। इसलिए हमारा प्रशासन से निवेदन है कि जो चीज़ दी गई है वो तो दे दें। मांग हमारी नहीं है, ये हमको प्राप्त हुई चीज़ है, तो हम तो शासन से यही चाहेंगे कि हमें हमारी सौगात हमें वापस कर दें और बढ़िया खुशहाल से हम सब कर दें। हमको कोई दिक्कत नहीं है, अपनी घोषणाएं शिवराज सरकार पूरी कर दे, हमको कोई टेंशन नहीं है उसमें। तो आप लोगों को क्या किसी और जो जन नेता हैं यहाँ मैहर के, उनका सहयोग मिल रहा है? अभी तक तो किसी का नहीं मिल रहा है। माननीय सांसद जी आए थे 8 महीना पहले, वो बोले थे मैं 2 महीने में पूरा कर दूंगा, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और अभी परसों तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया और चले गए। आप युवा हैं, मतलब युवा क्या चाहता है? घुनवारा क्षेत्र का युवा क्या चाह रहा है? युवा तो यही इस आंदोलन से इस आंदोलन क्या लगता है? युवा यही चाहेगा कि जो मुख्यमंत्री घोषणाएं किए हैं उसको जल्द से जल्द पूरी की जाए। हम पूरा सपोर्ट करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? क्या आपको शिक्षा मिल रही है? और सब सही है, शिक्षा भी ठीक है, बस यहाँ हमारे स्वास्थ्य की गड़बड़ है ना। तो यहाँ कोई डॉक्टर है, जाओ तो दवाई भी नहीं मिलती, सब पूरी दवाई यहाँ आती नहीं, बोलते हैं दवाई ही नहीं है। किसी को एक बुखार भी आ जाए तो दवाई नहीं मिलती है। क्या देख रहे हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में? भाजपा का करंट देख रहे हैं कि कांग्रेस का? अपने को किसी का नहीं देखना, जब तक अपने घुनवारा को कोई कार्य नहीं होगा हम वोटिंग नहीं करेंगे। कोई हो वोट फॉर नोटा,
तो नोटा को वोट करने वाले हैं भाई गुनवारा क्षेत्र के लोग, अगर मांग पूरी नहीं होती है। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं। क्या विकास चाहते हैं आप गुनवारा का? मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की थी उन घोषणाओं को वो पूरा कर दें। घुनवारा को तहसील बनाया जाए, पन्ना कलदा को घुनवारा से जोड़ा जाए जो उन्होंने घोषणाएं की थी, और इस घुनवारा को स्मार्ट विलेज बनाया जाए और तहसील पूरी तरह तहसील का दर्जा दिया जाए। यही हमारे साथ एक बाबूजी है। बाबूजी क्या विकास नहीं हुआ है गुनवारा में और क्या चाह रहे हैं सरकार से? क्या है कि मुख्यमंत्री जी जो है जो यहाँ घोषणा किए थे तो उसमें जो है उनको अपने अमल आना चाहिए। हमारे यहाँ ITI खुली थी, यहाँ पे 1.5 साल चली है, इसके बाद यहाँ सचिवालय गए, यहाँ पे उप तहसील के लिए घोषणा की है, यहाँ पे उप तहसील यहाँ चली कुछ दिन खुली है, इसके बाद वो भी ख़त्म हो गया। यहाँ पे थाना के लिए यहाँ पे खुला कम से कम 6 महीना चला, वो भी बंद हो गया। ये बताइए घोषणा करने के बाद भी गाँव के कोई विकास न हो तो क्या मतलब है बताइए। और सतना जिला में सबसे बड़ा गाँव है ये। आपसे समझना चाहूँगा कि चूँकि आंदोलन की तो बातें हो गई, सभी घोषणाओं की बात सब बातें हो गई, किसका करंट देख रहे हैं? विधानसभा चुनाव को महज 2 महीने हैं, किसका करंट है, बीजेपी या कांग्रेस का? इसमें करंट किसी का नहीं है। इसमें जो घोषणाएं की गई थी हमारी घोषणाएं पूर्ण हो, इसमें राजनीतिक मंच नहीं है। इसको घोषणाओं को पूर्ण किया जाए, ये यहाँ के क्षेत्र की आवाज़ है, मांग यहाँ के क्षेत्र की आवाज़ है कि जो भी घोषणाएं CM शिवराज ने की थी वो घोषणा पूरी कर दें। इसमें राजनीतिक ना राजनीति है ना कोई राजनीतिक लोग है। और हम तो ये उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से ये आवाज़ अगर सरकार तक पहुंचेगी और सरकार ने जो भी घोषणाएं घुनवारा क्षेत्र के लिए की हैं उपचुनाव के दौरान वो चुनाव अब वो जल्दी पूरी कर देंगे। खबरों के लिए देखते रहें जनमन टाइम्स, उभरते विंध्य की आवाज़।